हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत। तो गाइस आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, मैं क्या ही बताऊँ। पीछे आपको मेरी ये दो प्यार, इनके साथ यही दिक्कत है, ये बात करने नहीं देती है। इनको इतना प्रॉब्लम होता है ना। अभी रुको, मैं इनको कहीं और रख के आती हूँ। ओके, एक मिनट। हाँ तो गाइज मैं उसको भी थोड़ा सा साइड में रख दूँ। तो क्योंकि ना पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे भी नहीं पता। मैं जब से लेके आई हूँ ना तब से ऐसा ही हो रहा है कि जब आप कहीं और बातें करो ना तो वो चा 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 करना शुरू हो जाती है। तो खैर छोड़ो ये। अगर आप मेरा पुराना ब्लॉग देखते होगे तो आप लोग को पता होगा कि वो क्यों परेशान करती है। तो चलो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको पता है लॉकडाउन के टाइम में कितना कुछ हुआ और सबके साथ हुआ था। इनफैक्ट आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा लॉकडाउन में, है ना। तो मैं आप लोगों को ना लॉकडाउन की स्टोरी एक बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। ये दुर्घटना घटना जो भी आप बोल सकते हो वो मेरे साथ हुआ। ठीक है, लॉकडाउन में क्या हुआ था कि मेरी बुआ मेरे घर पे आई थी और वो भी मेरे घर पे रह गई थी। जा नहीं पाई थी क्योंकि गाड़ी बस ये सब कुछ बंद हो गया था। कोई नहीं, पुलिस वाले इतने हर जगह पे खड़े रहते थे, कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं जाना, बिना मास्क के कहीं नहीं जाना है, ऐसे वैसे कितना कुछ हुआ, कितना कुछ ही हुआ था, आप लोगों को पता ही है। तो भाई क्या हुआ, लॉकडाउन पे हम लोग बड़े घर पे ही थे, बुआ भी दादी भी, सारे खानदान, पूरा खानदान मेरे घर पे इकट्ठा हुआ पड़ा था। और आप लोगों को पता है हमारी बुआ लोग कितना प्यार करती है ना, मम्मी से स्पेशली कितना प्यार करती है ना, आप लोगों को पता ही होगा। और दादी भी कितना प्यार करती है ना, समझ रहे हो आप। क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी बुआ ना ये मेरा ब्लॉग देख ले तो सच में प्यार करने लग जाएगी। मजाक कर रही हूँ गाइस, प्यार तो करते ही होते बुआ लोग। तो सब कोई घर पे थे और उस टाइम पे मैं दुनिया का सारा खाना बनाना सीख गई थी। जितने भी तरह के खाना होते हैं ना, मोमोज क्या, न्यूडल्स क्या, पास्ता, मैगी। मैगी तो मुझे पहले से ही आता था, मुझे पसंद भी बहुत है। तो चलो ये सब हो गया। ठीक है, मैं तरह तरह का खाना बना के सबको खिलाती थी और मैं थक गई थी। झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ ही कर करके मम्मी को बोलती थी पूरा रेस्ट करो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी घर में बुआ और दादी मिलके कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल कर कलेश कर ही देती होती थी। कलेश नहीं, उसको थोड़ा बहुत खटपट बोलते हैं ना, प्यार मोहब्बत वाला खटपट, वो वाली बातें बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो चलो ऐसा हुआ, मैंने अपने भाई को बोला कि भाई प्लीज तू ना मुझे ड्राइविंग सिखा दे। लॉकडाउन में कुछ ना कुछ तो मैं सीखूंगी, है ना। खाना बनाना तो मैं सीख ही हूँ, तरह तरह का खाना बनाती थी और सबको खिलाती थी मजे से, मस्त स्टोरी वगैरह डालती थी। ठीक है, तो भाई बोला नहीं नहीं, मैं नहीं सिखा सकता हूँ तुझे, तो साइकिल भी नहीं चलाने आता, तू कहाँ से गाड़ी ठोक देगी, गाड़ी वाड़ी है भाई, पापा मेरी लेनी की देनी कर जाएंगे, है ना, ऐसे करके। वो मेरा मेरे पापा से ना सबको घर में बहुत डरता है। एकदम दुनिया के सबसे खड़ूस इंसान अगर कोई हो ना तो वो मेरा बाप है। दुनिया का सबसे खड़ूस इंसान मेरा बाप है। सब कोई डरता है भाई। हम लोग का तो बचपन वैसे हाल होता था, पापा घर पे आ गए, चलो सो जाओ, नींद भी नहीं आ रही है फिर भी सो जाओ, ऐसा होता था। किताब को देख के क्या ही, जैसे मैं किताब खोलती थी ना पढ़ने के लिए तो मुझे नींद आ जाता था। और जैसे ही पापा का नाम सुनती थी ना मेरा नींद खुल जाता होता था, ऐसा होता था मेरे साथ। पढ़ने के नाम पे मुझे मुझे पढ़ने से हमेशा प्रॉब्लम था, लेकिन मजबूरी में, समझ रहे हो आप। तो चलो भाई ये सब हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं अपने भाई को बोली, तो मेरा भाई बहुत एक नंबर का हरामखोर, एक नंबर का उल्लू का पट्टा, ठीक है, समझ रहे हो आप, वो था मेरा भाई। तो वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं ड्राइविंग नहीं सिखाऊंगा, पहले तो साइकिल सीख। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने मांग मांग के जो काम करने वाले होते हैं ना घर पे, उनका साइकिल उठाया और वो चलाने लगी। ठीक है भाई, इतना बड़ा साइकिल कहाँ से ही चलेगा मुझे। फिर मैंने उसको बोला कि चल, एक हमारी ना कजन सिस्टर थी, तो मैंने ना उससे साइकिल मांग के लाया था। उसके पापा उसको साइकिल दिलाए थे, मेरे पापा मुझे साइकिल भी नहीं दिलाए थे, कुछ भी नहीं। भाई जाना है कहीं तो पापा मुझे साइकिल भी नहीं दिलाए थे, कि घर से बाहर कहीं जाना ही नहीं है, अकेले जाना ही नहीं है, इसकी वजह से साइकिल भी नहीं दिलाए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उससे मांग के लाई। चलो, लड़की वाला वो साइकिल था, वो बीच में जो क्या बोलते हैं वो डंडा सा जो होता है लड़कों के साइकिल में होता है ना, वो लड़कियों के साइकिल में नहीं होता, तो ऐसा था। तो मैं वो चलाना सीखी। चलो भाई मैं सीख गई, साइकिल चलाई, है ना, चला चला के चलाती होती थी घर के बाहर ही। एक दिन मेरा भाई बोला कि चल तू राउंड लगा के आ पूरे गली का, है ना। भाई मैं गली में गई, साइकिल चला रही हूँ, अचानक से 8-9 कुत्ते मेरे पीछे भाग गए और मैं आगे आगे साइकिल चला रही हूँ, पीछे पीछे। सोचो वो कैसा होगा। भाई मैं पीछे पीछे, मतलब कि वो कुत्ते मेरे पीछे पीछे और मैं आगे आगे भाग रही हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ बचाओ बचाओ बचाओ। और जितना तेज मैं साइकिल चला रही हूँ उतना ही तेज वो कुत्ते भी भाग रहे हैं।
डर ही नहीं रहा और मैं चिल्ला रही हूँ। फिर अगल बगल के ना वो गली के अगल बगल के अंकल लोग आके मुझे बचाए और मैं पूरा कांप रही हूँ भाई। अंकल बोल रहे चलो अब चली जाओ, मैं बोली नहीं मुझे छोड़ के आओ प्लीज अंकल, मुझे छोड़ के आओ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अकेले जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि फिर से ना आ जाए। और जब मैं घर पे गई, जब मैं अपने भाई को बताई, सारे हंस रहे इतने जोर जोर से, अच्छा ऐसा हुआ तेरे साथ। मैं बहुत रोई उस दिन, मैं बहुत रोई बहुत रोई, क्योंकि वो चीज याद करके ना मुझे डर लगता। तो मुझे ऐसे भी डॉग से बहुत डर लगता है। और जब वो मेरे साथ हुआ तो मैं और ज्यादा डर गई थी, मैं इतनी डर गई थी ना, मैं ऐसे कांप रही थी, आप सोच नहीं सकते हो। सोचो आप, एक लड़की साइकिल चला रही है और पीछे 6-7 कुत्ते हैं, वो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो कितना डर जाएगी सोचो आप। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आता है, बट उस टाइम जब मेरे साथ हुआ था गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हो। और आपको पता, मेरा भाई मेरे से हर उल्टी सीधी काम करवाता था। जैसे उसको कहीं आउटिंग करने जाना है तो उसने मेरे से प्यार से बातें करना, और जब भी वो मेरे से प्यार से बातें करता था ना, मैं समझ जाती थी कि भाई कोई ना कोई लोचा है, कोई ना कोई है। तो उसको नाइट आउट करना है, अपने फ्रेंड के साथ जाना है, उसने झूठ बोल के जाना और मेरे को फंसा देना ऐसे करके, हाँ मेरे उस फ्रेंड की सिस्टर का शादी है, ये है वो है, मतलब दुनिया का सारा झूठ, जिस बात को सुन के आप बोल सकते हो कि भाई ये झूठ होगा, ऐसे ऐसे बात, ठीक है। झूठी कहानी, झूठी स्टोरी, सब कुछ, और सब मुझे पता होता था कि वो कहाँ गया है नहीं गया। और जब पैसे चोरी करना हो, अब उसको वो पैसे कैसे चोरी करता होता, जैसे मम्मी ना मान लो कि 1000 रुपए रखी है, ठीक है, उसमें से वो 100 रुपए निकाल लेता, ऐसे छोटी मोटी चोरियां करता होता था। और उसका चोरी सिर्फ मैं पकड़ती होती थी, इतने पैसे, तू बड़ा कुरकुरे खा रहा है, तू बिस्किट खा रहा है, भाई पैसे कहाँ से आए, बता बता मुझे पैसे कहाँ से आए, फिर वो बताता होता था। फिर मैं बोलती थी मुझे भी 10-20 रुपए दो, है ना ऐसे। और जो वो 10-20 रुपए मुझे देता था ना, वो भी वो ले लेता होता था मेरे से, कुछ ना कुछ झूठ बोल के, कुछ ना कुछ बहाने बना के, कुछ भी बोल के वो ले लेता होता था, ऐसा था, ठीक है। तो गाइस ड्राइविंग तो मेरा अधूरा रह गया, मैं नहीं सीख पाई ड्राइविंग, मैं डर से, कुत्तों के डर से ड्राइविंग नहीं सीख पाई। सोच सकते हो आप। मेरा सपना था कि भाई मैं भी ड्राइव करूंगी 4 व्हीलर, आराम से चश्मा चश्मा लगा के बैठूंगी, एकदम मस्त कॉफी पीते हुए रील्स वील्स बनाऊंगी, अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी, बट वो सब मेरा अधूरा रह गया, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। अब बीच में क्या है कि बुआ मेरी, हाँ ये बना दे वो बना दे, खुद बैठी रहती थी, हमें ये बना दे वो बना दे, चलो यार बड़ी है बना के भी देना, बट बात बात में बनाने के बाद भी मुंह ही बनता था उनका, इसमें तूने चीनी डाल दिया, इसमें तूने नमक तेज डाल दिया, ऐसा ऐसा होता था। तो हम दोनों का एकदम नोक झोंक चलते रहता था, वो कुत्ते बिल्ली वाला जो बोलते हैं ना लड़ाई, हम वो चलते रहता था। तो फिर क्या हुआ, इसी बीच में मुझे कोल्ड हो गया, मैं बहुत ठंडी ठंडी चीजें पीते होती थी, लाइक ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम घर में बनाई, दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जो घर में नहीं बनाई होगी, ये भी ज्यादा गप मार रही हूँ मैं। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं बहुत कुछ घर में बनाई, बहुत कुछ बहुत कुछ, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ कि मुझे हो गया भाई कोल्ड, कोल्ड हो गया। तो कोल्ड हुआ, अब भाई मेरे घर वाले ऐसे जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ की हूँ नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा ट्रीट करने लग गए जैसे पता नहीं भाई मैं कूड़े में से उठा के लाई गई हूँ, मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया, बर्तन प्लेट पानी का बॉटल सब कुछ मेरा अलग कर दिया गया, घर में आना सैनिटाइजर ऐसे मार के, फिर कोई सामान सैनिटाइजर मार के फिर कोई सामान देना, और देने के बाद फिर बंद, डोर बंद कर देना, रूम के अंदर ही रहो, रूम के अंदर ही रहो, खाना पीना हर एक चीज मेरा सोच लो कि अलग ही हो गया था, हर एक चीज। मैं रूम में रह रहे के फ्रस्ट्रेट इतनी ज्यादा हो गई थी, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे जैसे क्या बताऊं मैं आपको, डोर खोलना, प्लेट ऐसे नीचे से खिसका देना और बाहर चले जाना, ऐसा। पर मेरी मम्मी मेरे पास आती होती थी और वो ऐसे क्या बोलते, काढ़ा वगैरह बना के देना मेरी मम्मी ने, फिर से खाना वाना आके देना, बट घर में और कोई मेरे पास नहीं आता। तो सबसे ज्यादा अगर कोई डरता था तो मेरी बुआ, वो मेरी बुआ बोलती होती तो मैं तो अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ। ऐसे। और उस टाइम पे न्यूज भी बहुत आ रहे थे कि भाई इतने लोगों का डेथ हो गया, ये हो गया, ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं, सांसें रुक जाती है, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और जब जैसे ही अगल बगल वाले लोगों को पता चला ना, भाई पूछो मत, तो वो तो बात भी करना, दूर से भी बुलाना छोड़ दिए थे, वो एकदम दूर दूर रहते थे, विंडो वगैरह सब बंद करके रखते थे, ऐसा वाला सीन हो गया था। पर उस टाइम पे मेरी मम्मी मेरा बहुत साथ दी, और बहुत साथ दी उस टाइम पे। और काढ़ा वगैरह बहुत दी, लौंग इलायची पता नहीं क्या कुछ डाल डाल के 3-4 बार पिलाना पूरे दिन में, और मैं फाइनली ठीक हो गई, ठीक है।
और मेरे में सिम्टम्स भी ऐसा आ रहा था कि फीवर हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, बहुत वीकनेस सा हो गया था। पर चलो मेडिसिन वगैरह दे दे, और मेरी मम्मी बोलती थी अगर किसी और को पता लग गया तो वो उठा के ले जाएंगे तुम्हें और कोविड सेंटर में छोड़ देंगे, ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो मैं डर से कुछ बोलती भी नहीं थी, और मैं एकदम पूरा हिम्मत उम्मत करके पूरा ठीक हो गया। मैं अच्छा से खाना वाना खाती थी, जूस वगैरह बहुत पीती थी उस टाइम पे, है ना। आंवला खिलाते थे घर वाले, बहुत आंवला खिलाए, और भी बहुत कुछ। तो ये सब हो गया, ठीक है। ये यहाँ से भी मैं ठीक हो गई। ठीक होने के बाद क्या हुआ कि ना, ऐसे ही मैं उस टाइम पे, आप लोगों को पता है, सब एक घर में रह के, एक घर में बंद हो के कितना ही क्या कर लोगे। पापा भी घर में है, मम्मी भी घर में है, दादी, ऊपर से बुआ भी आई हुई थी। आप लोगों को पता है ना बुआ कितना प्यार करती होती है। छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे ना गुस्सा हो जाती थी वो। तो ऐसा था, ठीक है। फिर उस टाइम पे क्या करे बंदा, खाना बना ले, पूरा में साफ सफाई का एक एक चीज, जो कभी जिंदगी में किसी चीज को, छत पे झाड़ू लगाना, इतना विल्लड़ थी मैं उस टाइम पे, समझ सकते हो आप, सारे लोग ही विल्ले थे। और ऊपर से भाइयों के साथ भाई बहन सब एक घर में, कितना ही बंदा क्या कर ले, है ना, समझ रहे हो आप। चाय बना लिया, खा लिया, मैगी बना लिया, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर लिए, बस यही है। पौधों में पानी दे दिया, छत वत पे झाड़ू लगा लिए। और उस टाइम पे एक चीज था कि सब कोई अपने घर में थे, सब कोई अपने अपने घर में, भाई सब शाम को छत पे आ रहे हैं, ऐसा। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है। उस बीच क्या हुआ कि मैं ना अपना इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बनाई। पहले मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी, मैं लॉकडाउन में अपना आईडी बनाई, ठीक है। पहले मैं बहुत पहले जब कॉलेज में थी तो मैं बनाई थी, और पता नहीं क्या वो पासवर्ड वगैरह मैं भूल गई तो वो बंद हो गया, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भाई मैं आईडी बनाई, और मेरे पे इतने रिक्वेस्ट आने लगे। मुझे लगता था कि उस टाइम पे सारे एकदम बेरोजगार थे, तो सब यही सब करते थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स बनाना, टिकटॉक बनाना, यही सब हो रहा था, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे मैं आईडी बनाई, भाई इतने रिक्वेस्ट आने लगे मुझे। तो जो उसमें से स्मार्ट स्मार्ट लड़का था ना, मैंने सबका एक्सेप्ट कर लिया। और आप मानोगे, एक भी लड़की नहीं, एक भी लड़की का रिक्वेस्ट नहीं। भैया चलो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सबके मैसेज आने का, अभी एक्सेप्ट की हूँ, मैसेज आने का, हाय कहाँ से हो तुम, कैसी हो तुम, क्या करती हो तुम, घर पे ही रहती हो, ये वो। चलो बातें बातें मैं भी मारने लगी, भाई मैं भी वेली थी, मैंने भी क्या करना था। बट वो बहुत मुश्किल का टाइम था कि घर में सारे खानदान वाले और उनके बीच में फोन चलाना और मैसेज करना, ये बहुत ही मुश्किल था। पर मैं भी एक्सपर्ट थी, एकदम मस्त बैठ जाती थी, काम वाम करने के बाद सारा काम डन कर लेती थी। दादी के साथ भी बातें बातें करके, दादी का ना उस टाइम पे कभी सर दर्द करना मुझे लगता गया ही नहीं। जितना टाइम लॉकडाउन रहा ना, उनका सर दर्द कर रहा और पैर दर्द कर रहा, और कुछ भी दर्द नहीं कर रहा। खाना बढ़िया बढ़िया खाना। और मेरी दादी हमेशा ऐसे, जब भी हम लोग कुछ बाहर का खाते थे ना, तो बोल देना कि भाई मत खाओ बाहर का, इसमें मैदा होता है, ये होता है, वो होता है। हम लोग भी क्या करते थे, जब भी कहीं कुछ लाने जाना, तो मैं पहले दादी से पैसे मांगती थी, दादी पैसे दे दो, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। तो दादी बोलती थी क्या लेना है, तो मैं बताती थी कि हाँ मुझे ये बिस्किट खाना, ये दादी सुनाने लग जाती थी, बाहर का खाना मत खाया करो, रोटी खाया करो, दूध पी लिया करो, घर पे कुछ बना के खा लिया करो। तो मैं मम्मी से पैसे लेके ले आती थी और दादी के सामने बैठ के खाती थी। तो मेरी दादी बोलती होती थी दे दे मुझे भी एक दे, मैं भी देखूं क्या है, क्या तुझे बहुत पसंद है। मैं बोलती थी ना इसमें मैदा है, आप मत खाओ। अभी अभी तो आप बता रहे थे ये खाने से हमारे पेट दुखता है, ये होता है, वो होता है, जो भी प्रॉब्लम वो बताती थी, ऐसा होता है, बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता है, ये वो। तो अब ये नहीं खाना है आपने भी। फिर दादी बोलती थी अच्छा कोई बात नहीं है, फिर ले आना, तू एक मुझे दे दे, मैं देती हूँ तुझे 10 रुपए। और बड़े स्वाद से खाती होती थी चीज। लेकिन जब पहले पहले उनसे पैसे मांगने जाओ ना, तो गुड़ गुड़ बहुत करती होती थी, नहीं 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 बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, ये प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा करती होती थी। तो चलो इंस्टाग्राम पे मैं आईडी बनाई। तो बनाने के बाद मैसेज वगैरह बहुत आने लगे, तो उसमें से एक बहुत स्मार्ट लड़का था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और मैं भी बातें बातें मारने लग गई, भाई मैं कोई फोटो वोटो नहीं डाली थी, तो वो मेरे से हमेशा बोलते थे तुम, हमें पता नहीं चल रहा है तुम लड़की हो लड़का हो, मुझे एटलीस्ट मुझे अपना फोटो तो भेजो, मैं देखूँ, सेंड करने के बाद तुम डिलीट कर देना जब मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी ना उसको अपना एक फोटो सेंड किया। तो बोला अच्छा हाँ अब मुझे यकीन हुआ तुम लड़की हो, ये हो, है ना। फिर हम बातें बातें करने लग गए। 1 महीने तक हाय हेलो ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। और मैं डरती भी बहुत थी कि भाई मेरा भाई ना देख ले, क्योंकि वो भी एक नंबर का कुत्ता था। फोन वोन चेक कर लेता था, हाँ क्या कर रही है, दिखाना जरा अपना फोन, तेरे फोन से फोटो लेना है, ये वो। मेरे पास उस टाइम पहले बार फोन मिला था जब मैं कॉलेज में गई थी, तो वो फोन बहुत ही अच्छा था, और उसके बाद मैं तुरंत ही घर आ गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो ऐसा। तो मेरे फोन में फोटो वोटो अच्छा आता था, ठीक है।
तो भैया अब चोरी चोरी बात भी करना। फिर उसने कहा कि हाँ मुझे पता लग गया कि तू लड़की है। फिर हम बातें बातें करने लगे। 1 महीने बाद, मतलब 15-20 दिन बात की होंगी, एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है यार, इतना कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो ठीक है। तो उसने ना एक बड़ा सा मैसेज किया जिसमें था, आई लाइक यू श्वेता, मुझे तुम अच्छी लगने लगी, तुम्हारे बात करने का ढंग बहुत अच्छा है, ये वो। भाई ढंग बात करने का अच्छा, ऐसा क्या बात कर लिया मैंने। पर चलो, हो सकता है किसी को कुछ अच्छा लग जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं हूँ भी इतनी अच्छी कि अच्छी लग जाती होती हूँ। तो चलो, बात बात होना शुरू हो गया, मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। भाई ये बंदा इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें नोटिस किया और इतना प्यार करता है, क्या बात है। उस टाइम पे फ्री थी, मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, बातें बातें मारी अच्छे से, है ना। अचानक से 10 दिन, अभी मेरा रिलेशनशिप का 10 दिन हुआ था, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कि हाँ तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, मैंने भी ऐसे मैसेज वैसे कर दिया, ठीक है। बट बातें होने लग गई, ठीक है। सुबह उठना, मैसेज करना, रात को मैसेज, मतलब बात बात करना, और इसी बीच घर वालों का भी ध्यान रखना कि भैया कहीं कोई फोन ना मांग दे, और सारा दिन मैं ऐसे ऐसे टिप टिप करते रहती हूँ, ऐसा ना हो मैं पकड़ी जाऊं, ये अभी अभी प्यार शुरू हुआ है और अभी अभी खत्म ना कर दे मेरा बाप, मतलब समझ रहे हो आप। तो फिर चलो हो गया। भैया एक दिन एक लड़की का मैसेज आ रहा है मुझे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बात क्यों करती हो, मेरा बॉयफ्रेंड है, हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं, वो मुझे चीट करके तेरे से बात कर रहा है, तुझे भी चीट करेगा। भाई मैसेज पढ़ने के बाद मैं 2 मिनट तक सोचने लगी ये क्या है। फिर मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके और उसको सेंड किया। तो बोलने लग गया, भाई ये मेरी एक्स है, फिर से मैं थोड़ा सा बात कर लिया था, मुझे इसकी याद आई थी। मैं कि कब तो बात किया था, तो अभी 10 दिन पहले मैंने उसको मैसेज किया था, उसकी याद आ रही थी। मैं कि भाई तू अभी मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है, मेरे से तो बात कर रहा था, इसी बीच तो उससे भी बात कर लिया। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आई कि क्या चल रहा था। नहीं, और वो लड़की बहुत ज्यादा मेरे पे चिल्ला रही थी, ऐसे क्यों बात की, मेरा रिलेशन था, फोटो वोटो सेंड करने लग गई। भाई मैं सबका स्क्रीनशॉट लेके और इसको भेज दी। मैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है। उस बंदे ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधे मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई मैं भी सोचने लग गई, और मैं अपनी फ्रेंड लोगों को भी बता दी थी कि भाई एक लड़का है जिससे मैं बात बात करना शुरू की हूँ, ऐसा वैसा, है ना। भाई मैं तो चली गई बहुत सदमे वाले डिप्रेशन में। बहुत सदमे में चली गई मैं। भाई मैं तो बहुत सदमे में चली गई, अब क्या होगा। भाई मैंने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि हाँ एक लड़के से बात कर रही हूँ और वो बहुत स्मार्ट है, ऐसा वैसा। फिर अब क्या किया जाए, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं सोचती थी यार मैं एक सॉरी तो डिजर्व करती थी, कि वो बंदा मेरे से बोले सॉरी या कुछ भी ऐसा, है ना। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। अचानक से एक दिन उसने मुझे अनब्लॉक करके बोला, श्वेता सुनना, ऐसे मैसेज आया। तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं सोची कि मैं ब्लॉक कर दूं इसको, लेकिन मैं ब्लॉक नहीं किया। मैं कि देखती हूँ क्या होता है। आप लोगों को पता है लड़कियों के अंदर भी कुछ कीड़ा होता है, बातें जाननी होती है कि भाई हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो ऐसा वाला बात हो गया था, ठीक है। फिर मैं उससे पूछी, मैं बोली कि बता तूने ऐसा क्यों किया, और ऐसा किया तो तू मुझे सॉरी भी नहीं बोला, ये वो। तो फिर बोला कि यार मैं उसके साथ 4-5 साल से रिलेशनशिप में था, वो किसी और लड़के से बात करती थी, तो उसकी वजह से मैं उससे ब्रेकअप कर लिया था, बट अटैचमेंट तो था ही, तू समझ सकती है 4 साल किसी के साथ रहने के बाद, ये वो। तो मैंने कहा तू भी तो किया ना, तू भी तो मुझे मैसेज किया, तो फिर उसकी गलती क्यों देख रहा है, और तू अपनी क्यों नहीं देख रहा है, तू भी तो मुझे मैसेज किया, तू कौन सा उसके लिए लॉयल था, है ना। मुझे तूने तो आई लव यू बोला, तूने छोटी छोटी चीजें काउंट करवा दी, मुझे तेरे में ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तो फिर फाइनली वो बंदा रोड होके सॉरी वॉरी तो बोल दिया। फिर मैं भी बोली कि कोई बात नहीं, मैं भी अपने दिल को समझाई कि छोड़ ना यार, क्या रखा है, अभी तो शुरुआत है, देख आगे आगे क्या होता है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, बट आप समझ रहे हो ना, उस टाइम पे मैं क्या ही कर सकती थी ना, मतलब। अब अगले बंदा 4-5 साल से रिलेशनशिप में है, ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए उसका ब्रेकअप हो गया, जैसे भी वो मुझे नहीं पता। तो छोटी सी बातों के लिए मैंने क्या ही बोलना था उसको, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है। फिर ऐसे करके हो गया, मैं भी ठीक हो गई। थोड़े टाइम तक मैं भी क्या ही करती थी, घर में इतने ड्रामे होते थे, पूरा बिग बॉस का माहौल बना हुआ था, कभी दादी कुछ बोल रही है, कभी बुआ कुछ बोल रही है। और बुआ मेरी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि अपने घर वालों से भी दूर थी ना मेरी बुआ, लाइक अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से। तो वो भी परेशान रहती थी, तो मैं उनके साथ पंगे लेते रहती थी हर छोटी छोटी बातों को। उनका क्या काम था, सारा कुछ खा लेना, खाने के बाद कहना उनको स्वाद नहीं था,
अरे भाई आप एक थाली खाना खा ली और फिर बोल रहे हो स्वाद नहीं है, ये क्या? एटलीस्ट आप बोलो तो कि हाँ टेस्टी था या टेस्टी नहीं था, तब पता चलेगा ना मुझे जब आप खाना नहीं खाओगे। यार मेरी बुआ भी ये ब्लॉग देगी तो मुझे फोड़ तोड़ देगी। चलो कोई बात नहीं गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये लॉकडाउन में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, मैं सब धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करूंगी क्या क्या हुआ। और तब तक के लिए बाय। और आप लोग अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से भी प्लीज सब्सक्राइब करवा देना। बाय बाय, टेक केयर।